नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं फिर से एक बार सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ साथियों, और जो विश्वास करिए आपके सपने को पूरा करने में ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल विचार देख लेते हैं साथियों। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सही बात साथियों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं साथियों आज का जो टॉप 20 क्वेश्चंस है, और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से आपको कितने के सही आंसर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साथियों कि ये टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताइए, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर या फिर कोरकी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर या फिर कोरकी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम आईपीएस महिला अफसर कौन थी? प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? बताइए, किरण बेदी, अन्ना चांदनी, लीला सेठ या फिर पी के थ्रेसिया? बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रथम आईपीएस महिला अफसर कौन थी? किरण बेदी, अन्ना चांदनी, लीला सेठ या पी के थ्रेसिया? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ए, किरण बेदी प्रथम आईपीएस महिला अफसर थी भारत की। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए, प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा, संतोष यादव, बुला चौधरी या फिर बछेंद्री पाल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी साथियों, बछेंद्री पाल। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? बताइए, कौन से देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, कहलाता है? बताइए, कनाडा, नॉर्वे, जापान या फिर फिनलैंड? कनाडा, नॉर्वे, जापान या फिर फिनलैंड? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए, उगते हुए सूर्य का देश या उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि या उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नदी के बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो नदी का जल बहता है साथियों उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए बताइए, जो नदी का जल बहता है साथियों उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए, गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज या फिर विद्युत या फिर गति ऊर्जा? बताइए कौन सी ऊर्जा होती है जो नदी का पानी बहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी साथियों, गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि पानी गतिमान रहता है। तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? बताइए, ध्वनि की गति सबसे तेज कहाँ होती है? पानी में, लोहा में, हवा में या फिर केरोसिन तेल में? बताइए, ध्वनि की गति सबसे तेज कहाँ होती है? पानी में, लोहा में, हवा में या केरोसिन तेल में? बताइए सही जवाब। सही जवाब क्या होगा? बताइए ध्वनि की गति, जो नॉइज होता है साथियों, जो नॉइज होता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? बताइए किस में सबसे ज़्यादा इसकी सबसे तेज ध्वनि होती है? किस में साथियों? बताइए, पानी में, लोहा में, हवा में या फिर केरोसिन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, लोहे में सबसे तेज ध्वनि होती है साथियों। ध्वनि की सबसे तेज होती है कहाँ पे होती है साथियों? लोहे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन? बताइए, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, ब्यूटेन। ये एलपीजी गैस का मुख्य घटक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस, मतलब जो टीयर गैस साथियों, टीयर गैस जो पुलिस छोड़ती है
उसमें कौन सी गैस होती है बताइए? CS गैस, साइनोजोन, नियोन या फिर रेडान? बताइए पुलिस द्वारा जो टीयर गैस छोड़ा जाता है साथियों उसमें कौन सी गैस होती है? प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? CS गैस, साइनोजोन, नियोन या रेडॉन? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, CS गैस होती है, ठीक है, जो पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ा जाता है उसमें पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक मैन ऑफ यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? सिक मैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? बताइए। सिक मैन ऑफ यूरोप, यूरोप का बीमार आदमी, बताइए किसका उपनाम है? रोम का, तुर्की का, इटली का या फिर ऑक्सफोर्ड का? बताइए राइट आंसर क्या होगा? रोम, तुर्की, इटली या फिर ऑक्सफोर्ड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए है, रोम को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन रहा ये, विश्व की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा एशिया में निवास करता है? बताइए एशिया जो कॉन्टिनेंट है साथियों उसमें विश्व की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 40, 15, 55 या फिर 60%? बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जो आबादी होती है साथियों, जो लोगों की आबादी होती है साथियों, वो सब एशिया महाद्वीप में विश्व की आबादी का कितने प्रतिशत रहते हैं लोग? बताइए, बताइए कितने प्रतिशत लोग रहते हैं एशिया में? बताइए 40, 15, 55 या फिर 60%? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, 60% आबादी एशिया महाद्वीप में रहती है विश्व की आबादी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन साथियों, डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनाए जाते हैं? ठीक है साथियों, डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनाए जाते हैं, यानी डीजल के जो रेलवे के इंजन होते हैं साथियों वो कहाँ बनाए जाते हैं? बेंगलुरु, वाराणसी, पेरम्बूर या फिर हुबली? बताइए, बेंगलुरु, वाराणसी, चेन्नई या फिर हुबली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे डीजल लोकोमोटिव बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं, यानी जो डीजल के इंजन होते हैं रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? बेंगलुरु, वाराणसी, चेन्नई या फिर हुबली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, वाराणसी में बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? बताइए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? बताइए, जो रोग न हो साथियों उसमें मदद करता है ऐसा विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी साथियों, विटामिन सी जो है, ठीक है, विटामिन सी जो होता है साथियों वो शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ठीक है, रोगों से बचाता है विटामिन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली साथियों मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरला, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? बताइए, कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब बताइए, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, केरला का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है साथियों, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग की बीमारी है? पीलिया जिसे जॉइंडिस भी बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं इसको? जॉइंडिस भी बोलते हैं। ये किस अंग की बीमारी है? बताइए, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा, अग्नाशय, यकृत या फिर आंख? बताइए, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया या जॉइंडिस जिसको बोलते हैं, बताइए इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं साथियों, पीलिया में लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका साथियों, जो सिरका खाया जाता है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिट्रिक एसिड, पारुविक एसिड या फिर मौलिक एसिड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड, पारुविक एसिड या फिर मौलिक एसिड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, एसिटिक एसिड कहा जाता है सिरके का। सिरके का रासायनिक नाम है साथियों और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3 CH3 COO और H।
ये इसका रासायनिक सूत्र है साथियों। क्या है? CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया या फिर बताइए कुशीनगर। बताइए। बोधगया में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों, ठीक है, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे साथियों, और कपिलवस्तु, ठीक है, वहाँ पे सिद्धार्थनगर में इनका जन्म साथियों, और कुशीनगर में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा साथियों, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो नक्शा बनाता है उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो नक्शा बनाता है साथियों, जो ड्राइंग करता है, ड्राइंग करके नक्शा बनाता है, ठीक है, किसी देश का या किसी का जो नक्शा बनाता है साथियों, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर, इलस्ट्रेटर या क्रॉनिकलर, बताइए क्या बोलते हैं उसको? एक व्यक्ति जो नक्शा बनाता है, बताइए उसको क्या बोलते हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, कार्टोग्राफर बोलते हैं जो किसी देश का मैप ड्रा करता है या नक्शा ड्रा करता है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? बताइए। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? 1920 में, 1923 में, 1924 में या फिर 1922 ईस्वी में? बताइए चौरी चौरा की घटना कब घटित थी? बताइए साथियों। चौरी चौरा एक स्थान है साथियों गोरखपुर जिले में, चौरी चौरा, और वही पूछ रहा है यहाँ पे एक घटना घटी थी साथियों, कुछ अंग्रेज सैनिकों को जला के मार डाला गया था उग्र भीड़ ने, और ये घटना कब घटित हुई थी बताना है आपको साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा साथियों, 1922 में घटित हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसमें इंपॉर्टेंट है साथियों, किसने की थी? राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर। बताइए किसने किया था? राजा राममोहन राय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर ने? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी साथियों। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ये रहा साथियों आज का टॉप 20 क्वेश्चन था। ठीक है, 20 क्वेश्चन था साथियों, आपने चेक किए होंगे कि आपको कितने के सही आंसर आए होंगे साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली 8 बजे शाम को, डेली 8 बजे शाम को साथियों आपको टॉप 20 क्वेश्चन साथियों 20 क्वेश्चन मिलेंगे जीके के साथियों, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर हेल्प करेंगे और आपके सपने को पूरा करने में ज़रूर मदद करेंगे साथियों। अपने बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों और खुश रहिए, मस्त रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।